अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह एडिशनल अलिफ का लेसन पढ़ेंगे। आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो है, पहला कलिमा जो है, ये कुरान पाक में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 158 में है। अब यहाँ पर लाम के बाद जो अलिफ है वो अलिफ के ऊपर स्मॉल सर्कल बना हुआ है, ये जायद अलिफ है यानी एडिशनल अलिफ है। अब इस एडिशनल और इस जायद अलिफ का कायदा असूल ये है कि ये कहता है कि मैं किसी कलिमे के दरमियान में तो आऊंगा, मैं लिखा हुआ तो मिलूंगा, लेकिन आपने मुझे पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि क्या है, ये किसी लफ्ज में किसी कलिमे के दरमियान में आ गया। अब पता चल गया हमें ये लाम के बाद जो अलिफ है ये जायद अलिफ है, लेकिन इसने क्या कहा कि आपने मुझे स्टॉप की कंडीशन में और विदाउट स्टॉप की कंडीशन, किसी कंडीशन में आपने मुझे पढ़ना नहीं है। मैं सिर्फ लिखा हुआ नजर आऊंगा, मुझे अगर हिज्जे कर रहे हैं तो मैं हिज्जे में मैंने जैसे इसे काउंट करना है, बट मैं इसकी प्रोनाउंस नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, इसको इग्नोर करूंगी। जैसे कि ला, अलिफ जबर ला, हमजा जेर ई ला ई, लाम लाम जबर लल ला ए लल, लाम स्टैंडिंग जबर ला इल्लल्लाह, हा कसरा जेर ही ला इल्लल्लाहि, ला इल्लल्लाहि। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम है। आपने एक रूल एक और भी याद रखना है कि जब भी आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम नजर आए, उससे पहले लेटर, जैसे यहाँ पर लाम है, उसके ऊपर अगर जबर है या पेश है, तो जैसे यहाँ पर जबर है, तो इस कंडीशन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को थिकर यानी पूरे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। इल्लल्लाहि, ला इल्लल्लाहि। अब यहाँ पर लाम के बाद अलिफ था, एडिशनल अलिफ है। आपने ये कलिमा देख लेना है, क्योंकि ये कलिमात में क्या है, कुरान पाक में 9 कलिमात ऐसे हैं कि जहाँ पर ये जायद अलिफ होता है वो सिर्फ लिखा हुआ होता है, लेकिन स्टॉप और विदाउट स्टॉप दोनों कंडीशन में यानी वक्फ और वसल दोनों हालतों में हमें उसे पढ़ना नहीं होता। तो ये क्या बन जाता है, ला इल्लल्लाहि, ला इल्लल्लाहि। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट कलिमा है लाम अलिफ जबर ला। अगेन लाम के बाद एडिशनल जायद अलिफ है, क्योंकि उस अलिफ के ऊपर स्मॉल सर्कल बना हुआ है, ला, एंड देन हमजा जेर ई ला ई, लाम लाम जबर लल ला इलल, जीम जबर जा ला इलल जा, हा या जेर ही ला इलल जही, मीम जेर मी ला इलल जहीमी, ला इलल जहीमी। अब यहाँ पर क्या है, लाम के बाद जायद अलिफ आ गया, तो हमने इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसने अपने आप में लिए एक रूल बता दिया है। और ये वर्ड आपको कुरान पाक पे सूरह सॉफ़ात आयत नंबर 68 में मिलेगा, ला इलल जहीमी। अब हमने ये कलिमात अपने माइंड में रखने हैं। और एक ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है कि जो ये जायद अलिफ है, ये जायद अलिफ है कि जो ये कहता है कि मुझे अपने वक्फ और वसल दोनों हालतों में नहीं पढ़ना। हमेशा वो जायद अलिफ कहाँ आता है, वो कलिमे के बीच में आता है, किसी लफ्ज के दरमियान में आता है, किसी वर्ड के दरमियान में आता है। जैसे ये ला इलल जहीम, ये कंप्लीट वर्ड है, तो हम जो अलिफ जायदा है वो हर्फ के दरमियान में आ गया, ला इलल जहीम इन कलिमात के बीच में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, हमजा नून जबर आओ, ता जबर ता आओ ता। अब यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर जो है इख्फा लेटर है, ता जो है इख्फा लेटर है, तो यहाँ पर हमें इख्फा करना होगा, हमें यानी गुन्ना करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, आओ ता, बा व दम्मा पेश बू, तबू।
अब मैंने बहुत खींचा इसको, उसका रीजन ये है, एक तो यहाँ पर वाव मद्दा है, लेकिन वाव मद्दा के साथ साथ वाव के ऊपर ये मद का साइन है, ये मद का साइन है, तो यहाँ पर कौन सी मद है, मद्दे मुत्तसिल हो रही है, इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। तबू, हमजा अलिफ जबर आ, तबू आ। अब यहाँ पर हमजा के बाद जायद अलिफ है, लेकिन इस जायद अलिफ को क्या करना है, हमने नहीं पढ़ना। और ये कुरान पाक में सूरह माइदा आयत नंबर 29 में आपको नजर आएगा, नेक्स्ट कलिमा, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। वाउ जबर वा, लाम अलिफ जबर ला, वाला, हमजा वाउ जबर औ, वाला औ, दोद फतहा जबर दो, वाला औ दो, आइन वाउ दम्मा पेश ऊ, वाला औ दुऊ, वाला औ दुऊ। अब यहाँ पर लाम के बाद जो है अलिफ, इसके ऊपर स्मॉल रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, ये जायद अलिफ है, एडिशनल अलिफ है। अब इस अलिफ को भी हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि इस अलिफ ने अपना रूल बता दिया है। ये वर्ड आपको कुरान पाक में सूरह तौबा में वर्स नंबर 47 में नजर आएगा, वला औ दुऊ, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है, इसलिए इसको खींचेंगे, वला औ दुऊ। आइए अपने लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। बस आपने ये याद रखना है, इसमें जो हमने आज का लेसन पढ़ा है, इन कलिमात को याद रखना है, माइंड में रखना है। इन कलिमात का रूल ये है कि ये जायद अलिफ है, और इस जायद अलिफ को न वक्फ की हालत में न वसल की हालत में, इन दोनों कंडीशन में हमने नहीं पढ़ना, बल्कि ये सिर्फ हमें लिखा हुआ नजर आएगा, और ये पढ़ने की परमिशन नहीं है, ये पढ़ना हमें अलाउ नहीं करता, ये अपने आप को मना कर रहा है कि मुझे आपने नहीं पढ़ना, दोनों हालतों में, स्टॉप की कंडीशन में और विदाउट स्टॉप की कंडीशन में। पहला वर्ड देख लेते हैं, ला इलल्लाहि, ला इलल्लाहि, ला इलल जहीमी, ला इलल जहीमी, तबूआ, तबूआ, वला औदऊ, वला औदऊ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही माने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह, माअस्सलाम।